आज है 13 अप्रैल और आज की करंट अफेयर देखेंगे। उससे पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये सुशील चंद्रा है। चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? सुशील चंद्रा है। ये किसके स्थान पर है? तो सुशील अरोड़ा जी के स्थान पर आए हैं। सुशील अरोड़ा के स्थान पर किसकी नियुक्ति है? सुशील चंद्रा की। आर्टेमिस मिशन ये नासा का है। ये चंद्रमा पर भेजा जाएगा 2021 में, 2023 में और 2024 में। आर्टिस मिशन ये नासा के द्वारा चंद्रमा पर भेजा जाएगा 2021, 23 और 24 में। सबसे पहले चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये कब गए थे? 1969 में गए थे। अरियान कौन सा था? तो नासा का अपोलो 11, जो नासा का अभियान था तो अपोलो 11 था। फिर 1972 में नासा का अपोलो 17 अभियान था। 1972 में नासा का कौन सा अभियान था? अपोलो 17। पहला स्पेस क्राफ्ट लूनर फर्स्ट कौन सा था? 1959 में भेजा गया था। पहला स्पेस क्राफ्ट लूनर फर्स्ट कब भेजा गया था? तो 1959 में भेजा गया था। राकेश शर्मा 1984 में स्पेस में गए थे। भारत के राकेश शर्मा 1984 में कब गए थे? वे स्पेस में गए थे। तो शंघाई है 2021 में, जो शंघाई शहर है 2021 में चाइना का, ये दुनिया का सबसे महंगा शहर है। शंघाई चाइना का 2021 में रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है। और सबसे अच्छा सिटी कौन सा रहने के लिए? तो ये वियतनाम ऑस्ट्रिया का हो जाएगा। वियना ऑस्ट्रिया का हो जाएगा रहने के लिए सबसे बेस्ट शहर हो जाएगा वियना ऑस्ट्रिया का। सोनू सूद को पंजाब ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है कोविड-19 के लिए। ये उसको एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सोनू सूद की जो एक पुस्तक है आई एम नॉट मसीहा, और इनको SDG ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये MI के भी ब्रांड एम्बेसडर है। सोनू सूद को आई एम नॉट मसीहा इनकी पुस्तक है, इनको SDG अवार्ड भी दिया गया है और MI के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अगर बात करते हैं वीवो के ब्रांड एम्बेसडर, तो विराट कोहली हैं। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली है। और डिजिटल इंश्योरेंस के ये भी विराट कोहली हैं। लेकिन ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो MS धोनी ड्रीम 11 के ये ब्रांड एम्बेसडर है। स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इन स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर रियलमी के हैं सलमान खान। गोल्डन ग्लोबल्स फाउंडेशन सम्मानित किया गया अक्षय कुमार को। गोल्डन ग्लोबल्स ऑनर्स फाउंडेशन सम्मानित किसको किया है? तो ये अक्षय कुमार को इसमें सम्मानित किया गया है। इरावली डॉल्फिन भारत में चिल्का झील उड़ीसा में पाई गई है सबसे ज़्यादा। इरावली डॉल्फिन भारत में चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है, जो इनकी संख्या पहले से दुगनी हो गई है। ये IUCN की इंडेंजर्स कैटेगरी में आती हैं। जो इरावली डॉल्फिन है IUCN की इंडेंजर्स कैटेगरी में आती है। इनको IUCN का हेडक्वार्टर की बात करते हैं इंग्लैंड में है। कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। ये क्या करता है? रेड डाटा बुक को जारी करता है। क्या करता है IUCN? ये रेड डाटा बुक को जारी करता है। बात करते हैं सागरमाला परियोजना। तो सागरमाला परियोजना भारत में सभी बंदरगाहों को जोड़ेगी। और बात करते हैं मास्क अभियान, ये कहाँ पर चलाया गया है? तो मास्क अभियान उड़ीसा में इसको चलाया गया है। और भारतमाला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? भारतमाला प्रोजेक्ट है नेशनल हाईवे के लिए। ये सभी नेशनल हाईवे को कौन कनेक्ट करेगा? तो भारतमाला प्रोजेक्ट कनेक्ट करेगा। और सागरमाला परियोजना जितने भी बंदरगाह हैं सभी को ये कनेक्ट करेगा। टोटल स्टेट कितनी है भारत में जो एक तट पर हैं, समुद्री तट पर हैं? तो 9 है। भारत का नया पोर्ट कौन सा बना है? न्यूएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। तो महाराष्ट्र में वर्धमान। महाराष्ट्र का कौन सा है? वर्धमान न्यू पोर्ट बना है ये। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। नई दिल्ली में AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 प्रदान किया इन्होंने। इसकी थीम क्या है? महिला सशक्तिकरण विषय पर आधारित है। इसकी थीम क्या है? महिला सशक्तिकरण के विषय पर ये आधारित है। बाफ्टा का जो अवार्ड था 2020 किसको दिया गया था? 1970 को दिया गया था। जो आज का पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया स्टेट ऑफ एक्सीलेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो श्रीनगर में किया गया है। खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेशन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? ये श्रीनगर में किया गया है। भारत में किस देश के साथ एयर बबल समझौते हस्ताक्षर किए? श्रीलंका के। एयर बबल क्या होता है? कोई भी यात्री यहाँ पे श्रीलंका जाता है
या कोई श्रीलंका से भारत में आता है तो उसका कोविड टेस्ट होएगा। अगर किसी व्यक्ति का कोविड टेस्ट श्रीलंका में होता है तो वो भारत में आ सकता है, वो वैलिड रहेगा। और किसी भी व्यक्ति का कोविड टेस्ट भारत में होता है, वो अपना वो सर्टिफिकेट लेकर अगर श्रीलंका जाता है तो उसको वहाँ पे एंट्री हो जाएगी, वो वैलिड रहेगा। तो भारत अब तक 28 देशों के साथ ये इस तरह का एयर बबल भी समझौता कर चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस की जो थीम थी, स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड न्यूबॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोबल ऑनर्स फाउंडेशन से किसे सम्मानित किया गया है? तो अक्षय कुमार को ग्लोबल फाउंडेशन से सम्मानित किया गया है। मानव अंतरिक्ष उड्डयन अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? तो 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड्डयन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आईपीएल में 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम कौन सी है? कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स। अमेरिका ने किस देश के साथ वाल्कितन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो फिलीपींस के साथ। अमेरिका ने फिलीपींस के साथ वाल्कितन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। किस देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल रामसेस क्लार्क ने 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो अमेरिका। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल रामसेस क्लार्क को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ऑकलैंड फिल्म अवार्ड बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? तो नोमैडलैंड को बाफ्टा का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने अगस्टा नेशनल ग्लोबल क्लब में मास्टर्स टूर्नामेंट जीता? तो हिदेकी मात्सुयामा ने अगस्टा नेशनल गोल्फ क्लब में मास्टर्स टूर्नामेंट जीता है। भारत और किस देश ने जल क्षेत्र में रणनीति साझेदारी के लिए समझौता किया है? तो नीदरलैंड ने। भारत और नीदरलैंड ने जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, आईटीबीपी की किस खिलाड़ी ने जर्मन आयोजित मुक्केबाजी वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता? तो मनीषा मौन ने। आईटीबीपी की मनीषा मौन ने जर्मन आयोजित मुक्केबाजी वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। पीएमएमवाई के तहत कितने प्रतिशत ऋण महिला उद्यमों को दिया गया है? 68%। पीएमएमवाई के तहत 68% महिलाओं को उद्यमों को ऋण दिया गया है। किस राज्य में स्थित चिल्का झील में डॉल्फिन की संख्या दुगनी हो गई है? तो ये उड़ीसा में। उड़ीसा की चिल्का झील में डॉल्फिनों की संख्या क्या हो गई है? दुगनी हो गई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोध अभ्यास में कितने डॉलर का योगदान दिया? $5 लाख का। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोध अभ्यास में $5 लाख का योगदान दिया है। किस देश में 42 साल बाद ला साफिरिया ज्वालामुखी फटा है? तो आइसलैंड का। आइसलैंड का 42 साल बाद ला साफिरिया ज्वालामुखी फटा है। किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेट से सम्मानित किया गया है? तो गुनीता मोंगा को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेट्स सम्मान से सम्मानित किया गया है। वैश्विक विद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट रहा है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु वैश्विक विद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को। विश्व
पार्किंसंस दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है।